हेलो बच्चों। आज मैं अभिषेक आप लोग के सामने क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर रियल नंबर लेके आया हूँ। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि हमको रियल नंबर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक, तो चलिए आज हम बात करते हैं रियल नंबर के ऊपर। तो अगर हम रियल नंबर की बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल नंबर क्या होता है, ठीक, तो रियल नंबर क्या होता है, तो अगर हमको इसको डिफाइन करना होगा तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में ये जानिए कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, ठीक, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, ठीक, चाहे वो नंबर रूट्स के अंदर लिखे हों, ठीक, चाहे वो नंबर डेसिमल में हो। मीन्स एनी नंबर, मीन्स एनी नंबर, एनी नंबर which will be in fraction डेसिमल, ठीक, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, डेसिमल फॉर्म में हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, ठीक, और इन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के अंदर हो, ठीक। बट स्क्वायर और क्यूब रूट के हमेशा अंदर कैसा नंबर होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर, ठीक। अगर ऐसा कोई भी नंबर होगा जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, या वो नंबर पॉजिटिव या निगेटिव में हो या स्क्वायर रूट के अंदर हो बट पॉजिटिव होना चाहिए, क्यूब रूट के अंदर हो बट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक, तो हम ऐसे नंबर को बोलते हैं रियल नंबर। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? रियल नंबर। जैसे हम एग्जांपल ले लें कि भाई अगर हमने बोला फ्रैक्शन में हो तो हमने ले लिया भाई 2/5, तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, रियल नंबर होगा। डेसिमल में हो 2.3, ठीक, या वो पॉजिटिव हो, भाई हमने बोल दिया 3, या हमने बोला निगेटिव हो, निगेटिव होने का मतलब हो गया भाई -1, -2, कुछ भी हो, ठीक, स्क्वायर रूट के अंदर हो बट पॉजिटिव हो, √2, ठीक, क्यूब रूट के अंदर हो, ठीक, ये सारे नंबर क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक। और एक केस और होता है कि अगर कोई नंबर जैसे 2.66, ऐसे क्या हो रहा है, अब ये 6666 रिपीट होता है यहाँ पे चला जाए, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर भी हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, ठीक। और अगर हम बोल दें कि कोई नंबर है 2.3659, अब बेटा ये क्या हो रहा है कि रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये ऐसे आते ही चले जा रहे हैं, आगे कुछ ना कुछ वैल्यू आती चली जाएगी, तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर भी हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर, ठीक। तो रियल नंबर अगर हम कभी आपसे कोई पूछे तो आप ये बोलिएगा कि ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन, डेसिमल, पॉजिटिव, निगेटिव और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के फॉर्म में लिख दिए जाएं, हाँ, और क्यूब रूट एनी नंबर विच विल बी इन फ्रैक्शन, डेसिमल, पॉजिटिव, निगेटिव और इन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फॉर्म, ठीक, नोन एज रियल नंबर, ठीक। एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया है, ठीक। तो अब हम इसके बात करते हैं कि भाई रियल नंबर तो ये हो गए, और भी टाइप के नंबर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो और जो डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं वो उनका आपने नाम सुना होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा कि नेचुरल नंबर,
कि भाई ये नेचुरल नंबर कौन होते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें बेटा नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स का मतलब हो गया बेटा 1 से स्टार्टिंग हो गई, 1 2 3। अब ये नंबर जहाँ तक जाएंगे वो सब हमारे क्या होंगे, काउंटिंग नंबर्स। ठीक, और अब हम बात करेंगे किसकी, होल नंबर की, होल नंबर्स। ठीक, तो होल नंबर्स क्या होते हैं, और होल नंबर्स हुए ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर विथ ज़ीरो। ठीक, तो 0 1 2 3 ऐसे ही जो नंबर चलते चले जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे होल नंबर्स। ठीक, तो बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है, एक या दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर से रिलेटेड दो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि क्या जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं क्या, कि ऑल, क्वेश्चन बन जाता है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो बताओ बेटा, अगर हम कह रहे हैं कि सारे नेचुरल नंबर जो हैं होल नंबर है, तो देखो 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर ये होल नंबर हैं कि नहीं, ये सारे नंबर हो जाएंगे, तो ये है सही। ठीक, अगर हम बोल दें ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये चीज़ सही है कि नहीं, वो कह रहा है कि सारे होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। तो क्या सारे होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं क्या वो नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो भाई होल नंबर तो ज़ीरो से, तो ज़ीरो तो नेचुरल नंबर में आ नहीं रहा है, तो सारे होल नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक, अब इसी स्टेटमेंट को ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो आर नेचुरल नंबर। तो अब बेटा देखो क्या कह रहा है, सारे होल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को अगर हटा दें तो सारे होल नंबर, तो सारे होल नंबर 1 से स्टार्ट हुए, तो कह रहा है वो नेचुरल नंबर होंगे, हाँ होंगे भाई, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ हमारी सही है। ठीक, तो ये तीन तरह के यहाँ पे हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं ट्रू फॉल्स के लिए। ठीक, फिर आगे अब हम बात करते हैं इंटीजर। ठीक, इंटीजर कौन होते हैं, ठीक, ऑल काउंटिंग नंबर और जीरो। ठीक, ठीक, विथ बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। भाई क्या हुआ, काउंटिंग नंबर होने चाहिए, तो काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, और जीरो भी हो सकता है वहाँ पे। अब साइन भी हो नंबर में तो वो पॉजिटिव निगेटिव कोई भी हो, जैसे हमने बोला -2 क्या है इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, 0 इंटीजर। ठीक, तो ये हो गए हमारे तीन तरह के नंबर। ठीक, तो अब बेटा ये थे, एक रियल नंबर हमने आपको बताया, फिर नेचुरल नंबर बताया, होल नंबर बताया, फिर इंटीजर बताया। ठीक, ये आपको पता भी होगा, आप लोग क्लास 8th में पढ़ के भी आ चुके हैं। ठीक, अब जो हमारा मेन है, जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, वो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक, तो अगर हम बात करें बेटा रेशनल नंबर की, हम बात करें अगर रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक, ठीक, अगर हम पूछें कि रेशनल नंबर क्या होते हैं तो आप क्या बताएंगे। ठीक,
तो देखिए, अगर किसी ने पूछा या हमने पूछा कि भाई रेशनल नंबर क्या है, तो हम बोलेंगे एनी नंबर विच कैन बी expressed in P by Q form where P and Q are integers। जो P and Q है वो क्या है, integers है, and Q is not equals to 0। तो बेटा ये तो हो गई एक डेफिनेशन, ठीक। फिर सेकंड डेफिनेशन जो है वो ये है, और ये जो सेकंड डेफिनेशन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक। तो एनी नंबर विच आर टर्मिनेटिंग, ठीक, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक, आर known as रेशनल नंबर, ठीक। बेटा एक चीज़ गलती हुई स्टार्टिंग में, उसको देखिए ज़रा। मैंने यहाँ पे बोला था कि 2.66 जो है, अगर ये नंबर पॉइंट के बाद रिपीट होता चला जा रहा है सेम नंबर, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। नहीं, टर्मिनेटिंग नहीं, वो क्या होगा, रिकरिंग होगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, जब वहाँ पे नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब कि सॉरी, जहाँ पे नंबर क्या ख़त्म नहीं हो रहा होगा या रिपीट नहीं हो रहा होगा, तो वो हो जाएगा नॉन रिकरिंग, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमने बात करी रेशनल नंबर की, ठीक। तो ऐसे नंबर जिसको P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सके, और P और Q हमारा वहाँ पे क्या होगा, इंटीजर, और Q जो हो वो 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक। अगर और दूसरी डेफिनेशन बोली कि कोई नंबर जो कि टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो अब बात आई कि भाई टर्मिनेटिंग नंबर कौन से हुए, टर्मिनेटिंग नंबर कौन हुए और रिकरिंग कौन हुए, ठीक। तो रिकरिंग नंबर, ये दोनों को अगर आपने समझ लिया तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए ये रेशनल नंबर का चैप्टर, ठीक। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे, ठीक। टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब हुआ कि जब हम किसी नंबर को किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड करें, ठीक, तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने लिया 5/2, ठीक, ये एक फ्रैक्शन था। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हुआ, 2.5 आया। क्या हुआ, एक तरीके से पूरा ख़त्म हो गया ना, एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया ना। टर्मिनेटिंग मतलब नंबर शुड बी डिवाइड बाय न्यूमरेटर exact number should be divided by denominator exactly, ठीक। कहने का मतलब ये है कि बेटा टर्मिनेटिंग मतलब ये हुआ कि हमने 5 था न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 था, तो 2 ने जब 5 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2.5, तो एक तरीके से एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया ना, ठीक। तो वही चीज़ है कि एग्जैक्टली अगर डिविजिबल हो जाए, चाहे वो पॉइंट में एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, 2-3 पॉइंट में भी अगर 2 से 3 4 5 डिजिट्स के बाद भी अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है, तो उस नंबर को हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे, ठीक। रिकरिंग मतलब किसी चीज़ की रिपीटेशन, रिपीट होना, किसी चीज़ का
रिपीट होना। जैसे हमने बोला 2.666, ये क्या हो रहा है, 666 रिपीट होता चला जा रहा है, ठीक। या 3.66, ठीक, रिपीट होता चला जा रहा है। या 3.3636, 2 नंबर की भी रिपीटेशन हो सकती है बेटा, 3 नंबर की भी हो सकती है, ठीक। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग, ठीक। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें, और जहाँ पे p और q क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स, और q इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो डेफिनेशन उसके बारे में है वो है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर विच आर टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग आर नोन एज रेशनल नंबर, ठीक। टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, चाहे वो पॉइंट में ही डिविजिबल हो बट एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। और रीअकरिंग मतलब कि कोई नंबर पॉइंट के बाद क्या हो, रिपीट होना शुरू कर दे, चाहे वो एक ही नंबर रिपीट होता हुआ चला जाए, चाहे 2 नंबर रिपीट होते हुए चले जाएं, चाहे 3 नंबर रिपीट हुए चले जाएं, ठीक। तो अब हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर के ऊपर, ठीक। तो अगर अब हम बात करें इर्रेशनल नंबर की कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो एनी नंबर, ठीक, एनी नंबर विच कैन बी written in square root और क्यूब रूट। बट बेटा यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो केवल स्क्वायर रूट के अंदर पढ़ेंगे, क्यूब रूट के अंदर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बट ये ध्यान रखिए, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर respectively are known as irrational number, ठीक। कहने का मतलब कि ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर हो और क्यूब रूट के अंदर हो, जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो और ना ही परफेक्ट क्यूब नंबर हो रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे हमने बोला 2 स्क्वायर रूट के अंदर 2, तो ये हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक। और अगर हम बेटा बोल देते √4, तो √4 का मतलब हुआ 2, तो ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो इर्रेशनल नंबर, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो रेशनल नंबर कहला जाएगा, क्योंकि हम उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक। ये एक इंटीजर के फॉर्म में आ गया है, ठीक। फिर क्यूब रूट की बात करें तो हमने लिखा क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये बेटा क्या हो गया, इर्रेशनल, ठीक। और अगर हमने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 64, जब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, तो ये क्या है, एक इंटीजर है, और ये इसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर, ठीक। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई कि ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उनको अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर रख दें तो वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, या ऐसे नंबर जो परफेक्ट क्यूब ना हो और उसको अगर हम क्यूब रूट के अंदर रख दें तो वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक। तो और दूसरी जो डेफिनेशन है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड है। जैसे एनी नंबर which are non-terminating and non-recurring, ठीक, recurring known as
इरेशनल नंबर। ठीक, मतलब कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जैसा मैंने बोला 2.65459632। अब ये क्या हो रहा है, नंबर रिपीट कहीं नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हुआ, मतलब ख़त्म भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, फिर और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट ना होना बेटा। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं हुआ और नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसी नंबर को हम बोल देंगे नॉन रिकरिंग। ठीक, तो हमारी दो डेफिनेशन हुई इरेशनल नंबर के ऊपर। पहली कि ऐसा नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर रखें जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, और क्यूब रूट के अंदर ऐसा नंबर रखें जो परफेक्ट क्यूब ना हो, तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, और या तो कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, उसको भी हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें वीडियो को। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ।